हर कोई ये चाहता है कि जब वो दिन भर अपना काम करके रात में सोने को जाए तो उसको अच्छी और सुकून की नींद आए, जिससे अगले दिन वो फ्रेश और अच्छा फील कर सके। एवरीबडी वांट्स अ गुड नाइट स्लीप, पर जब ऐसा नहीं हो पाता है, कोई सोना चाहता है और उसको नींद नहीं लगती है, तो उसको अगले दिन थकान महसूस होती है, उसका एनर्जी लेवल लो रहता है एंड द पर्सन डजंट फील गुड फ्रॉम इनसाइड। और जब अक्सर किसी को रात में नींद नहीं लगती है या फिर उसकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, तो इससे उसकी हेल्थ पे और उसके वर्क पे नेगेटिव असर पड़ने लगता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहन कुमार, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं फिर बात करूंगा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज इंसोम्निया, यानी नींद न लगने की परेशानी। आज के टाइम पे ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा वो तरीके, वो बातें जो आपको अच्छी नींद लाने में हेल्प करेंगे। एक अच्छी लाइफ के लिए अच्छी हेल्थ का होना मस्ट है, और जितनी जरूरी अच्छी हेल्थ के लिए हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है अच्छी नींद भी। सो गुड नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। अब जब बात हो रही है गुड स्लीप की, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि गुड स्लीप किसे कहते हैं। स्लीप के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला क्वांटिटी यानी ड्यूरेशन और दूसरा क्वालिटी। अब जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप होता है, ये हर एज के साथ डिफर करता है और बदलता है। एक 3 से 6 साल के बच्चे का जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप होता है, वो होता है लगभग 10 से 12 घंटे का। वही 6 से 12 साल के बच्चे का लगभग 9 से 11 घंटे का। और वही जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप होता है अडल्ट का, वो होता है लगभग 6 से 8 घंटे का। अब दूसरा कॉम्पोनेंट होता है क्वालिटी, यानी किसी पर्सन की स्लीप कितनी साउंड है, कितनी रिफ्रेशिंग स्लीप है, वो सुबह उठ के कितना अच्छा फील करता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द कॉज ऑफ इंसोम्निया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नींद लगने में प्रॉब्लम होती है, इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। देखिए, ऐसे तो नींद ना लगने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, बट मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में बताना चाहूंगा। नंबर 1 इज अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, एंड नंबर 2 मेंटल हेल्थ इलनेसेस जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, OCD, एडिक्शन। अब एडिक्शन सब्सटेंस का एडिक्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एडिक्शन, सिगरेट एडिक्शन एसेट्रा, या फिर नॉन सब्सटेंस एडिक्शन, जैसे आज के टाइम पे मोबाइल का एडिक्शन बहुत कॉमन है। और नींद लगने में परेशानी इन सभी इलनेसेस का एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। तो आइए जानते हैं उन तरीकों को जो आपको अच्छी नींद लाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू 4 ways which will help you in getting good night sleep. So number 1, make and follow a good routine. अच्छा रूटीन और अच्छा स्केड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें, क्योंकि याद रखिए, जैसा आपका दिन रहेगा वैसे रात में नींद आएगी। स्टे एक्टिव थ्रू आउट द डे। अपने आप को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में बिजी रखें। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को अपने वर्क में बिजी रखते हैं, देन समय निकाल के अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ एंजॉय करें। देन टेक आउट टाइम फॉर योर हॉबीज। समय निकालें अपनी हॉबीज के लिए, उन एक्टिविटीज के लिए जिनसे आपको बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि इससे आप डिस्ट्रेस होते हो। देन डू रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ स्पेसिफिकली जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उनको ये सजेशन है कि अच्छी नींद के लिए मॉर्निंग आवर्स में एक्सरसाइज करें या फिर अर्ली इवनिंग में। बहुत लेट इवनिंग में या फिर नाइट टाइम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अवॉइड करें, क्योंकि इससे रात में नींद में डिस्टर्बेंस हो सकता है। देन मॉर्निंग वॉक इज ऑल्सो वेरी गुड, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो इससे आपका सनलाइट से एक्सपोजर होता है, दूसरा इससे आपको फ्रेश ऑक्सीजनेटेड एयर मिलती है। दे बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। सो ये सारी बातें बहुत हेल्पफुल होती है रात में अच्छी नींद लाने के लिए, तो इनको फॉलो करें। देन सेकेंड, बी माइंडफुल। ध्यान दें कि दिन भर ज्यादातर आपके मन में थॉट्स और ख्याल कैसे रहते हैं, आप अक्सर कैसा फील करते हो और आपके इमोशंस कैसे रहते हैं। इसके पीछे एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर अक्सर पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं जिससे पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होती है और पॉजिटिव एक्शंस रहते हैं, तो ये रात में अच्छी नींद लाने में बहुत हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी पर्सन को अक्सर नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिससे नेगेटिव फीलिंग जनरेट होती है और नेगेटिव एक्शंस होते हैं, तो ये स्लीप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और अच्छी नींद लाने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देन थर्ड, लर्न एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं
जो कि बहुत हेल्प करती हैं अच्छी नींद लाने में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने पेशेंट्स जिनको नींद ना लगने की प्रॉब्लम होती है उनको ये बताता हूँ और सिखाता हूँ, जिससे उनको अच्छी नींद आने में बहुत हेल्प होती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन एक्सरसाइज का जो मेथड हो वो राइट होना चाहिए, तो ये आपको अच्छी नींद लाने में बहुत हेल्प करती है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेवलप गुड स्लीपिंग हैबिट्स। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि नींद न लगने के पीछे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड पुअर स्लीपिंग हैबिट्स। सो वी नीड टू डेवलप गुड स्लीपिंग हैबिट्स। नंबर 1, सेट अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, यानी अपने रात में सोने का समय और सुबह उठने के समय को ऑलमोस्ट फिक्स कर लें, और इसको इवन छुट्टी के दिनों में और वीकेंड्स पे भी इसको फॉलो करें। जब आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हो तो इससे जो ब्रेन की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है, और आप देखोगे कि आपको लगभग उसी टाइम के आसपास नींद आ जाएगी और ऑटोमेटिकली अगले दिन उसी टाइम पे नींद खुल जाएगी। अब जब बात हो रही है अच्छी स्लीपिंग हैबिट्स की, तो ये स्लीपिंग हैबिट तो बहुत ही पावरफुल है और इसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दैट इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अगर आप देखो तो जो बहुत सारे सुपर सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर एक हैबिट होती है, क्योंकि इस हैबिट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस हैबिट को डेवलप करें क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। देन अवॉइड यूजिंग गैजेट्स लाइक मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप, टीवी बिफोर गोइंग टू स्लीप। रात में सोने जाने से पहले सोते वक्त मोबाइल, लैपटॉप्स, टीवी इन सब के यूज को अवॉइड करें, क्योंकि ये आपकी स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ही नेगेटिव असर डालते हैं। तो इसको हम समझते हैं। देखिए होता क्या है कि आप रात में सोने से पहले या सोते वक्त मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में एक स्पेसिफिक लाइट निकलती है जो कि जब ब्रेन में पहुंचती है तो ब्रेन में एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो कि नेचुरल स्लीप इंड्यूस करता है। तो ये लाइट उस हार्मोन के सीक्रेशन को कम कर देती है, जिससे आपको रात में नींद लगने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी तरफ जब आप रात में सोते वक्त मोबाइल यूज करते हो तो ये आपके माइंड को स्टिमुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से भी आपको रात में नींद लगने में प्रॉब्लम होगी और जो आपकी स्लीप की क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो अवॉइड यूजिंग गैजेट्स बिफोर गोइंग टू स्लीप। कई लोग मेरे से बताते हैं उनको क्योंकि नींद नहीं पड़ती है रात में इसलिए मोबाइल यूज करने लगते हैं, बट इससे एक्चुअली में क्या होता है, जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होती है और वो इनफैक्ट बढ़ जाती है, और इससे आपकी स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ही नेगेटिव असर पड़ता है। सो इसको अवॉइड करें। देन अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम। स्पेसिफिकली जिन लोगों को रात में नींद लगने में प्रॉब्लम होती है उनको दिन में देर तक सोना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन में देर तक सो जाओगे तो इससे रात में नींद लगने में प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए बहुत जरूरी है तो आप दिन में शॉर्ट नैप्स लीजिए, लगभग आधे घंटे की, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, बट देर तक सोना दिन में अवॉइड करें। देन क्रिएट अ रेस्टफुल स्लीपिंग एनवायरनमेंट। कहते हैं कि अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो एक पढ़ाई का माहौल बनाना पड़ता है, वैसे ही अगर रात में अच्छी नींद चाहिए तो एक स्लीप का माहौल बनाना पड़ेगा, एक नींद का माहौल बनाना पड़ेगा। तो कैसे क्रिएट करते हैं स्लीप का एनवायरनमेंट? सो नंबर 1, क्रिएट अ डार्क एनवायरनमेंट। जैसे नेचुरली बाहर अंधेरा रहता है वैसे ही आपको कमरे में भी अंधेरा रखना पड़ेगा। आप एक डिम लाइट जलाओ, बट बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट कमरे में ना जले, क्योंकि होता क्या है कि जब डार्कनेस का माहौल बनता है तो उससे ब्रेन में मेलेटोनिन जो नाम का हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे आपको रात में नींद लगने में बहुत हेल्प मिलती है। देन क्रिएट अ क्वाइट एनवायरनमेंट। कोशिश यही करें कि जब आप रात में सोने जाएं तो आपके कमरे में शोर ना हो, जिससे आपको रात में नींद लगने में हेल्प मिलती है। देन सेट अ कंफर्टेबल टेम्परेचर। आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ठंडा ना हो और बहुत ज्यादा गर्म ना हो, क्योंकि इससे भी आपकी नींद बार बार टूटती है। एक कंफर्टेबल बेडिंग रखें जो आपको सूट करे, जो आपको नींद लगने में भी हेल्प करे और जिससे आपकी नींद बीच बीच में नहीं टूटे। सो ये सारी प्रैक्टिसेस बहुत पावरफुल हैं और बहुत हेल्पफुल हैं अच्छी नींद लाने के लिए। सो इनको प्रैक्टिस करें, इनको फॉलो करें। और हाँ, मैं यहाँ फिर रिमाइंड करना चाहूंगा कि ये पहचानना बहुत जरूरी है कि जो नींद न लगने की परेशानी है उसका रीजन क्या है, उसके कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और उस पे वर्क करना बहुत जरूरी है, कि तभी आपको आपकी प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा।
सो इन सभी बातों को फॉलो करें, और इसके बाद भी अगर आपको रात में नींद नहीं लगती है, स्लीप डिस्टर्ब रहती है, तो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि गुड नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी बॉडी एंड हैप्पी माइंड। सो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।